ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट का मैंने आपको समझा दिया, इलेक्शंस हुए नहीं, वही लोग जो रूल कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग चला रहे थे वही फिर मुल्क चला रहे थे, या फिर मिलिट्री उस पावर का हिस्सा बन गई। उसके बाद पब्लिक हाउसिंग जो बनी, प्रिंसली स्टेट्स जो थे खैरपुर, बहावलपुर, उन लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस गवर्नमेंट से पब्लिक हाउसिंग बनी। वो पब्लिक हाउसिंग जैसे कराची का अगर हम जिक्र करें, ऑल दीज नाज़माबाद, लियाकताबाद, FV एरिया, PIB कॉलोनी, कुरंगी उरंगी, जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के पैसे से बनी, लोगों को दी गई। जहाँ उन्होंने ख़रीदी भी तो सब्सिडाइज रेट्स पे, हेविली सब्सिडाइज रेट्स पर दी गई। उस पर फिर जो वाटर सप्लाई देना है, वो गैस सप्लाई देना है, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट ने कर दी। फिर जो एलीट है उसको गवर्नमेंट इंटरेस्ट फ्री लोन्स देकर अमीर किया गया। तो मिडिल क्लास को पब्लिक हाउसिंग दी, सर्विसेज दी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पैसे पर। फिर जो सारी वेल्थ थी, ये शायद एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बड़ा आइडिया बन गया है कि वो सिंधियों ने ली। जो सारी वेल्थ थी वो भी दी गई। किस तरह दी गई? मतलब गरीबों से लेकर दी गई। गरीब जो लोग लैंड पे काम करते थे, उस एग्रीकल्चरल लैंड की ओनरशिप आने वाले महाजरों को दी गई। वो एक क्लास बना दी गई, जो फिर ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट हर चीज़ डोमिनेट करती है। उसमें अगेन ये डिटेल में दूसरे पेपर में डिस्कस करेंगे। इवैक्यूई प्रॉपर्टी और रिहैबिलिटेशन में कितनी करप्शन हुई, डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। ईस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिसीज़ हुई उसके वजह से इतनी इकोनॉमिक डिप्रिवेशन थी कि उन्होंने वो छोड़ दिया। यहाँ पर इतनी बड़ी एक मास एंटी यूथ मूवमेंट चली, लेबर मूवमेंट चली। ये वो पाकिस्तान था जो आप लोगों ने बनाया था। जो भी इन पावर थे, वेदर दैट्स मिलिट्री, वेदर दैट्स ब्यूरोक्रेसी, वेदर दैट्स द गवर्नमेंट, वेदर दैट्स द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो पहले 24 साल थे, ये आपने पाकिस्तान का हाल किया था। अब आपको ये लोग आके बताते हैं वो गोल्डन पीरियड था पाकिस्तान। वो गोल्डन पीरियड इसलिए था क्योंकि एक अमीर तबका था ना, जो मज़े कर रहा था, जिसके मज़े थे कि भाई कसिनोज़ भी हैं, कन्वर्टेबल्स में आप लेली ब्रिज पे भी जा रहे हो, आपको फिर वो तस्वीरें दिखाते हैं, ये था मेरा कराची। जिस लेबर को मार कर, जिनकी ज़िंदगियां हराम कर कर, जिनकी नियर डेथ फैक्ट्री कंडीशंस में स्लेव लेबर की तरह लोगों को काम करवा कर वो कन्वर्टेबल ख़रीदी थी, वो कहानी भी तो बताओ ना। वो भी तो पाकिस्तान था।